नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज़। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकोहाबाद इटेसर रोड स्थित मानस सेवा समिति के तत्वाधान में 41वीं वार्षिक संगीतमय श्री राम कथा के 6वें दिन रविवार को बरसाना से आई साध्वी जयप्रिया दीदी ने केवट प्रसंग व भरत मिलाप का अत्यंत मार्मिक वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए। साध्वी ने बताया कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान केवट के समीप आए। गंगा जी का किनारा भक्ति का घाट है और केवट भगवान का परम भक्त है, किंतु वह अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहता था, अतः वह भगवान से अटपटी वाणी का प्रयोग करता है। केवट ने हठ किया कि आप अपने चरण धुलवाने के लिए मुझे आदेश दे दीजिए तो मैं आपके पार कर दूंगा। केवट की नाव से गंगा पार करके भगवान ने केवट को उतराई देने पर विचार किया। सीता जी ने अर्धांगिनी स्वरूप को सार्थक करते हुए भगवान की मन की बात समझकर अपनी कर मुद्रिका उतारकर उन्हें दे दी। भगवान ने उसे केवट को देने का प्रयास किया, किंतु केवट ने उसे न लेते हुए भगवान के चरणों को पकड़ लिया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसे भगवान के श्री चरणों की सेवा से केवट धन्य हो गया। वहीं राम और भरत मिलन की कथा सुनाई गई। कथावाचक ने कहा कि भरत ननिहाल से आकर अपने पिता का अंतिम संस्कार कर अयोध्या से गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर तीनों माताओं के साथ वन के लिए प्रस्थान किया। निषाद राज से भेंट हुई, तब ज्ञात हुआ कि भारद्वाज ऋषि के आश्रम में राम पधारे थे। ऐसा जानकर भरत ने मुनि को प्रणाम कर प्रभु श्री राम का कुशल क्षेम पूछा। तब पता चला कि प्रभु चित्रकूट में कुटी बनाकर निवास कर रहे हैं। तब भरत की यात्रा चित्रकूट के लिए प्रस्थान हुई। देवताओं ने भरत की सेवा कर भक्तों का मान बढ़ाया। आगे जब श्री राम ने भरत को देखा तो मन ही मन प्रसन्न हुए। राम और भरत का मिलन देखकर देवता भी पुष्प वृष्टि करने लगे। सीता ने अपनी सासू माताओं को प्रणाम कर पिता जनक से मिली। उसके बाद वशिष्ठ के चरणों की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उधर भरत अयोध्या जाने को तैयार नहीं हो रहे हैं। राम ने बताया, भरत पिता के बैकुंठ जाने पर प्रजा की रक्षार्थ आप हमारी चरण पादुकाओं को अयोध्या की राजगद्दी पर स्थापित करें। ऐसा वचन सुन भरत को संतोष हुआ। आगे पादुका सिर पर धारण कर अयोध्या पुनः वापस आ गए और नंदी गांव में कुश का आसन बिछाकर 14 वर्ष अयोध्या की प्रजा की सेवा कर अपनी राम भक्ति का अनूठा प्रदर्शन किया। इसलिए संतों ने कहा है कि बड़ा भाई हो तो श्री राम जैसे और छोटा भाई हो तो भरत जैसे। इस मौके पर राजकुमार गुप्ता, केशव देव गुप्ता, ठाकुर अश्विनी सिंह, राज पचौरी, संजीव अग्रवाल लाला, नंदकिशोर अग्रवाल, ठाकुर राजवीर सिंह, सुखबीर सिंह सिसोदिया, किशन अग्रवाल, सत्येंद्र चौहान के अलावा सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाएं भक्त मौजूद थे। सुनी नहीं काना श्रवण रंद अहे भुवन समाना। श्री मानस सेवा समिति शुकोहाबाद के तत्वाधान में 41वीं श्री राम कथा का आयोजन मानस भवन मेला वाले बाग पर किया जा रहा है। आज सत्संग दिवस की कथा में श्रीधाम बरसाना से पधारी साध्वी जयप्रिया जी दीदी द्वारा कथा बहुत सुंदर और मार्मिक तरीके से हम सबको श्रवण कराई जा रही है। आज की कथा में प्रभु श्री राम का वनगमन और केवट संवाद और भरत मिलाप की कथा का बहुत अच्छे ढंग से, बहुत मार्मिक ढंग से साध्वी जी ने, दीदी जी ने इसका हम सबको श्रवण कराया। और सबसे यही प्रार्थना कि भाई 2-3 दिन की कथा और रही है, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में आके और धर्म लाभ उठाएं और समिति को अपना सहयोग करें। जय श्री राम।